नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरल मैथ्स में। दोस्तों आज हम एक बार फिर से आपके सामने लेके आए हैं लाभ और हानि के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हम आपको बिना फार्मूले के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बेसिक तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आप भी अगर इन क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में लगाना सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी की दर से और चावल की 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की एक बोरी की औसत लागत कितनी है? ठीक है दोस्तों, अब हम इसको आपको सॉल्व करवाते हैं। उसने आपसे कहा है कि एक व्यक्ति ने 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, तो 7 बोरियां जो हैं वो 800 रुपये प्रति बोरी की दर से कितने की हो गई? 5600 रुपये की हो गई। ठीक है भाई। उसके बाद में उसने आपसे कहा है कि जो 8 बोरियां हैं वो 1000 रुपये के हिसाब से हैं, तो आप लिख लीजिएगा 8 गुणे 1000, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 8000 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपको उसने बताया है कि 5 बोरियां जो है वो 1200 के हिसाब से हैं, तो 5 बोरियां जो हैं वो 1200 के हिसाब से आप लिख लीजिए 12 पंचे 60, 6000 रुपये की हो गई। ठीक है। आपसे उसने पूछा एक बोरी की औसत कीमत। औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुल पदों का योग, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, 0 बनेगा 0 बनेगा और ये 6 8 6 14 5 6 8 14 5 19, ये बन जाएगा 19,600 रुपये। ठीक है। इधर बोरियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 7 15 और 5 20। ठीक है भाई। 20 बोरियों की कुल कीमत आ गई 19,600 रुपये। आपसे एक बोरी का औसत पूछा गया है, तो आप लिख लेना औसत। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग, और बटे में क्या हो जाता है? कुल पदों की संख्या। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से आप इसको काट दीजिएगा, ये 9 बार कटेगा और ये 2 में 18 और 16 2 8 16, कितना आ जाएगा? ये 980 रुपये एक बोरी की कीमत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट लगा सकते हैं। उसने आपको बताया है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। भाई साहब, अगर कोई वस्तु आप 100 रुपये की लेके आए, इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है और इसको आपने बेच दिया कितने में? 120 रुपये में, तो इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया 20%, 120 रुपये हो गया। ठीक। 20% का लाभ यहाँ से क्रय मूल्य पर तो आपको दिख रहा है, लेकिन सवाल आपसे क्रय मूल्य पर नहीं पूछ रहा है। लाभ हो या हानि हमेशा वैसे क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, लेकिन इसमें उसने कहा है कि जो ये विक्रय मूल्य है इस पर लाभ का प्रतिशत कितना है, तो आप निकाल लीजिएगा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया है, वो भी किस पे? विक्रय मूल्य पे। देखो 20 रुपये का हो रहा है, तो 20 गुणे में 100 और बटे में हम क्रय मूल्य न रख के क्या रखेंगे? विक्रय मूल्य रखेंगे। विक्रय मूल्य भाई कितना है? 120 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दिया 6 बार में और 2 से काट दीजिएगा 2 से 3 और ये 50। तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, 3 से भाग दे दीजिए इसमें, 3 1 3, एक बार जाएगा, 20 3 18, बच गए 2 और बटे में 3, 16 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य पर। जबकि क्रय मूल्य पर अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा 100 वाली चीज 120 में बिकने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम इसको आपको सॉल्व करवा देते हैं। उसने कहा है
कि 9 वस्तुएं बेची हैं, कितने रुपए में? 1 रुपए में। ठीक है, अब लाभ हो यहाँ हमेशा आप इधर रुपए में ही करवाएंगे, वस्तुओं पे नहीं करवाएंगे। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचने पर 4% की इनको पहले हो गई, हानि जो पहले होता है वो आप रखेंगे नीचे, हानि हो गई 4 की, तो बचा कितना? 96। ठीक है, लाभ कितना चाहिए इनको? 44% का चाहिए, तो आप गुणे में रख दीजिए 144। क्या करना है? 9 वस्तुएं 1 रुपए में, और लाभ हो यहाँ हमेशा जब आपको इस टाइप से रुपए और वस्तु दे तो रुपए वाली तरफ ही आप ये चीज रखेंगे। हानि हो रही थी पहले तो वो नीचे आएगा, जो बाद में लाभ हो यहाँ वो ऊपर रखते हैं। ठीक, अब आप 16 से काट दीजिए, 16 छाक 96, 16 नेमा 144। ठीक है, अब इस 9 से 9 को काट दीजिए, इस 6 का मल्टीप्लाई आप इधर बटे में लिख के इधर करा दीजिए। ठीक है, इसका इधर और इसका इधर, तो इधर आपका बना रहेगा ये 1 रुपए, और ये 6 का मल्टीप्लाई इधर 1 में हो जाएगा, तो 6 एकन 6, तो 6 वस्तुएं इधर वस्तुएं थी, तो 1 रुपए में 6 वस्तुएं अगर आप बेच देते हैं तो आपको 44% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा? ठीक है, इसके हम आपको बताते हैं 2 तरीके, जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो करिएगा। एक में आपको बताएंगे जिसमें क्रय मूल्य आप निकाल के फिर लाभ करवाएंगे, और एक में डायरेक्ट आपको एक लाइन में लगाना बताएंगे। तो इन्होंने बताया है कि जब उसने 21,000 रुपए में बेचा है, विक्रय मूल्य हमेशा बराबर के इधर रखा जाता है 21,000 रुपए में बेचने पर, और लाभ हो या हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो हम यहाँ से इसका निकालेंगे पहले कॉस्ट प्राइस, कितने का हो रहा था? 5 का हो रहा था, तो 105 बटे में 100। ठीक है भाई, अब 21 पंचे 105 और 21 एकन 21। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 20 के आगे ये 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 जीरो, 20,000 रुपए की वस्तु थी जो इन्होंने 5% के लाभ पर 21,000 रुपए की बेची थी। अब इनको चाहिए है इस पे 15% का लाभ। तो सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है जब 20,000 रुपए वाली वस्तु 15% के लाभ पर बेची। देखो लाभ अब 100 में बढ़ा देते हैं, हानि तो घटा देते हैं। देखो 2 जीरो हमने काट दिए। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो पहले आप लिख लीजिए, 2 का 5 बार में 10 होता है, 2 एकन 2 और 1 3, 2 एकन 2। तो आंसर जो है आपका वो 23,000 रुपये आ जाएगा। इसमें आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तो हो गया एक बेसिक तरीका। ठीक है, अगर आप एग्जाम में हैं तो इसका दूसरा मेथड जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो आप कम से कम समय में लगा सके। इसमें आपसे पूछा दूसरा या सेकेंड सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कब? जब पहला विक्रय मूल्य आपको पता है 21,000 रुपये, और हमने कहा जो पहले हो उसको आप रखेंगे नीचे, जो बाद में हो उसको रखेंगे ऊपर। तो पहले हुआ था 5% का लाभ, तो 105 नीचे आ जाएगा, और बाद में चाहिए 15% का, तो इसको रख दीजिए आप ऊपर। क्या करना है? दूसरा सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालने के लिए जो विक्रय मूल्य है पहला उसको रखिए, और नीचे वो रहेगा बटे में जो पहले होगा लाभ या हानि वो, और बाद में जो लाभ या हानि चाहिए वो रहेगा आपका ऊपर। अब आप इसको काट दीजिए, 21 एकन 21, 21 पंचे 105, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर से वही, ये देखो 200 और 115 का मल्टीप्लाई बन गया, वही कितना बन जाएगा? 23,000। ठीक है दोस्तों, देखा आपने? एग्जाम के टाइम पे देखो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो समय बचेगा, और ऐसे सॉल्व करने पर समय ज़्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? अब इसको हम आपको एक लाइन में ही लगवाना सिखाते हैं। ठीक है, आपको चाहिए है दूसरा विक्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य उसने आपको दे रखा है 180 रुपए। जब 180 रुपए में बेच रहे हैं तो इनको क्या हो रहा है? हानि हो रही। कितनी हो रही है? 10% की। जो पहले हो वो नीचे, और इनको चाहिए है 10% का लाभ, तो 110 ऊपर। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 18 को काट दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 11 दूनी 22, 220 रुपए की वस्तु बेच दीजिए और आपको 10% का लाभ
हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी समझ चुके हैं आप। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। संतरे एक तरफ रख लेना, रुपए एक तरफ। 12 संतरे कितने के? 60 रुपए के जब उसने बेचे तो 25% की हानि हुई और इनको चाहिए 25% का लाभ। तो जो हानि हुई है उसको आप नीचे रख दीजिए 25% की, और लाभ चाहिए तो 125 ऊपर। ठीक है, 25 तिया 75 और 25 पंचे। ठीक है, उसके बाद में 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6। ठीक है, आपसे उसने पूछा है कि 100 रुपए में, इधर रुपए रखे ना तो 20 पंचे कितने हो गए? ये 100 रुपए देखो इधर बन गए, और इधर कितना? 12 का 12 ही बना रहे दो। 100 रुपए में 12 संतरे बेच दीजिए और आप 25% का लाभ कमा लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 रुपए के 12 संतरे बेचने पर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है, तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 80 बाल पेन, इस बार क्या करिए आप, रुपए इधर रख लीजिए, ये रुपए हो गए, और 140 रुपए के कितने? 80 बाल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को क्या हो जाता है भाई? कितने की हानि है या लाभ? 30% की हानि होती है और 30% का लाभ चाहिए। 30% की हानि हुई तो 70 और 30% का लाभ चाहिए तो 130। जो पहले हो वो नीचे, जो बाद में हो वो ऊपर। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 बन जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 4। इधर 13 रुपए में कितने आ गए निकल के? 4। 13 रुपए के 4 बाल पेन बिक रहे हैं। आपसे उसने पूछा है 104 रुपए में, 104 रुपए में कितने? अब 13 को आपको बनाना है 104, जितने से गुणा इधर कराना उतने से इधर हो जाएगा। 13 में आपको पता है 8 से गुणा कराने पर बन जाता है 104 रुपए, तो इधर भी 8 से अगर गुणा करा देंगे तो 8 चक्कू 32। 104 रुपए में कितने बेच दीजिए? 32 पेन बेच दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आपका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। बहुत ही इजी है, ये पीछे आपको हम लगवा चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, फटाफट आप लगा लीजिए, एक लाइन में लग जाएगा ये। इसने आपसे कहा है कि वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर हो रही 15% की हानि, विक्रय मूल्य, आपको दूसरा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। 170 में बेचने पर हो रही 15% की हानि और चाहिए है आपको 20% का लाभ, तो ऊपर क्या रख देंगे हम? 120। ठीक है, 17 से काट दीजिए, 17 एकन 17, 17 पना 85, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10। 100, ये 12 का 2 बार में 12 दूनी 24 होता है, और एक जीरो ऐसे लगा दीजिए। 240 रुपए में वस्तु को आप बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि हो जाती है, तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं आपको, फटाफट सॉल्व कर लीजिए इसको। 160 रुपए में वस्तुएं बेच रहे हैं 20 वस्तुओं के 160 में बेचने पर 20% की हानि, तो हानि हो रही तो वो नीचे रख दीजिए आप, और लाभ चाहिए 20 का तो आप ऊपर रख दीजिए। ठीक है, 240 रुपए में कितनी वस्तुएं, पहले निकाल लीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 2 बार में 12 दूनी 24, अरे भाई तो 240 ही बन गया। 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए? ये लो 20 वस्तुएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आप लोगों के भाई।
ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% हानि होती है, वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग फटाफट लगा लीजिए, हम भी लगवा देते हैं। उसने बेचे हैं 1 रुपए में कितने 36। जब 1 रुपए में 36 बेचे हैं, देखो रुपए में ही रखते हैं, लाभ हो या हानि इधर ही, ठीक है, उधर नहीं रखेंगे। 1 रुपए में 36 बेचे हम, 4% की हानि हुई और 8% लाभ चाहिए। 4 की हानि हुई तो कितना लिखेंगे हम 96 नीचे लिखेंगे, और 8 का लाभ चाहिए तो ये ऊपर, ठीक है। 12 से काट दीजिए, 12 8 96, 12 नेमा 108, 9 से काट दिए 9 4 36। इसका इधर गुणा करा दीजिए बटे 1 करके, ये ऐसे गुणा होता है कैंची गुणा। तो इधर 1 रुपए, ये 1 रुपये बचा रहा, 8 चक्कू 32, 1 रुपये बराबर 32 संतरे। यही पूछा आपसे कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएं कि इनको 8% का लाभ हो जाए। देखिए आप लोग फटाफट सॉल्व हो गया भाई, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। इस टाइप के कई क्वेश्चन लग चुके हैं और इस क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। दूसरा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है, फटाफट लगा दीजिए। 720 गुणे कितने की हानि हुई, लाभ हुआ 25% की हानि है और 25% का लाभ चाहिए, तो 75 नीचे, क्योंकि 25 हानि हुई तो 100 में से माइनस हो जाएंगे, और लाभ चाहिए 25 का तो 100 में बढ़ा दीजिए। 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 24 पंचे 120, और आगे ये वाला 1 0, 1200 रुपये में बेच दीजिए आप, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही भाई, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।